टैक्स प्रैक्टिस का एक बड़ा लाजमी जुज़्व है एडजुडिकेशन। देखिए, टैक्स प्रैक्टिस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है बेसिकली। एक टैक्स फाइलिंग है, रिटर्न फाइलिंग, जिसमें आप अपनी रिटर्न्स जमा करवाते हैं इनकम टैक्स की या सेल्स टैक्स की। और दूसरा पोर्शन है शोकाज नोटिसेस, ऑर्डर्स, अपील्स। ये दोनों पोर्शन पैरेलल चलते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ एडजुडिकेशन के हवाले से। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि एडजुडिकेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि एडजुडिकेशन में किस तरह से अपीयर हुआ जाता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर वन ये है कि आप जिस भी मतलब इनकम टैक्स में जाना चाह रहे हैं या सेल्स टैक्स में, जिस भी कानून में जाना चाह रहे हैं, उस कानून की आपको अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए। नंबर टू, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इनफ कि आप वहाँ पे जो क्वेश्चन उस ऑर्डर या उस शोकाज नोटिस से मुताल्लिका हों, उनके हवाले से प्रिपेयर होके जाएं। एक बड़ी कॉमन सी सेइंग है, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप कंफर्टेबल होते हैं हमेशा अपने होम ग्राउंड पे। तो आप केस को ऐसे तैयार कीजिए कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे रहिए, उस स्ट्रेंथ को प्लीड कीजिए, उसको रिप्रेजेंट कीजिए। उसके मुताबिक दो चीज़ें आपने देनी है। नंबर वन, आपने फैक्ट बताने, नंबर टू, आपने लॉ पॉइंट बताना है। तो ये जो एडजुडिकेशन का सारा प्रोसेस है, ये दो चीज़ों पे ही खड़ा है, फैक्ट्स पे खड़ा है और लॉ पॉइंट्स पे खड़ा है। बाज़ औक़ात आप फैक्ट्स में वीक होते हैं और लॉ पॉइंट पे स्ट्रांग होते हैं। बाज़ औक़ात आप लॉ पॉइंट में वीक होते हैं लेकिन फैक्ट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप केस अपनी मर्ज़ी से करवा जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि अब हायर कोर्ट्स पूछती हैं। आप जब हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में जाते हैं तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि अच्छा, आपने पहले क्या कहा था जब आपको शोकाज नोटिस इशू हुआ, उस टाइम आपने ये बात कही थी जो आज आप हमारे पास कह रहे हैं। तो वहाँ पे फिर आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। हाई कोर्ट इवन पूछती है कि आपने इसका नीचे क्या रिप्लाई दिया था। नीचे से मुराद जो लोअर फोरम थे, यानी फर्स्ट फोरम आपका डिपार्टमेंट है, सेकंड फोरम कमिश्नर अपील है और उसके बाद ATIR यानी एपलेट ट्रिब्यूनल है। तो ये जो अपील और शोकाज नोटिस के जवाब देना है या अपील करना है, इसमें इन दोनों चीज़ों को पैरेलल साथ लेके चलेंगे। अच्छा, होम ग्राउंड की मैंने बात की। होम ग्राउंड का क्या मतलब है? होम ग्राउंड का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, एरिया ऑफ योर स्ट्रेंथ क्या है। आपको एक शोकाज नोटिस आया, आपने देखना है कि इस शोकाज नोटिस में ये चीज़ तो गलत है, ये इसमें सुकम है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि केस को उसके इर्द गिर्द रखिए ताकि आपके चांसेस जो हैं, लाइकली चांस आपके ज़्यादा हों उस केस को विन करने के। इसी तरह जब आप अपर फोरम पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप अपने केस को अच्छे तरीके से प्लीड कर सकेंगे। देखिए, बोलना जो सीखना है ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। यू हैव टू लर्न टू स्पीक वेल। अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिए। किताब के अंदर उस सेक्शन जिस सेक्शन में आपको शोकाज इशू हुआ है या उससे रेलिवेंट सेक्शन, और उसमें सबसे बेस्ट तरीका टू प्रिपेयर अ केस फॉर एडजुडिकेशन, किसी भी स्टेप पे उससे मुतालिका केस लॉ पढ़िए। ये देखिए कि जो बड़े केसेस हुए हैं, जो रिपोर्टेड केसेस हैं, उनमें जो वकील साहब थे या जो काउंसिल थे, उन्होंने क्या ग्राउंड्स ली थी, किन अल्फाज में उन्होंने इस केस का दिफा किया था और उसका आउटकम क्या हुआ। तो वो आपके लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़िए, हाई कोर्ट के केसेस पढ़िए, आपको उनमें वोकेबलरी इतनी अच्छी मिलेगी, आपको उनके अंदर से लॉ पॉइंट्स इतने अच्छे मिलेंगे, आपको उनके अंदर से डिस्कशन बहुत अच्छी मिलेगी। तो जब आप ये रेगुलर करना शुरू हो जाएंगे तो आप उस कॉन्फिडेंस में भी आ जाएंगे जहां पर आप किसी भी अथॉरिटी के सामने पुरएतमाद तरीके से खड़े होकर अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, आपने डिटरमिन करनी है राइट फ्रॉम शोकाज नोटिस। पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक जिस भी फोरम पे आप जा रहे हैं, बेस से शुरू कीजिए, बेस से अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और बेस से लेके आगे चलिए। किसी जगह पे आपको महसूस होता है कि ये जो इशू है इस पे तो फैक्ट पे रिलीफ मैं बड़े आराम से ले लूँगा, तो अपने फैक्चुअल ग्राउंड्स को बड़े स्ट्रांगली प्लीड कीजिए। उसके साथ लॉ पॉइंट इंक्लूड ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिएगा कि इसमें मुझे लॉ पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से किसी जगह पे आप फैक्ट्स में वीक है, लॉ पॉइंट आपका बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल, टाइम लिमिटेशन के केसेस आ जाते हैं। अब टाइम लिमिटेशन एक ऐसी चीज़ है, इसमें फैक्ट्स देखा ही नहीं जाएगा, फैक्ट का क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब ना लीजिए कि आप सिर्फ इसी एक ग्राउंड पर ही केस को फाइट करने जा रहे हैं। आप फैक्ट लिख दें,
आप फैक्ट लिख दें, लेकिन आपकी ग्राउंड स्ट्रेंथ जो है वो यही है कि आप लॉ पॉइंट पे जा रहे हैं और आप जाके अपना रिलीफ ले आएंगे। लेकिन आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखने में कोई मज़ायका नहीं है। कोशिश कीजिए कि फैक्ट और लॉ पॉइंट दोनों को साथ साथ शामिल रखिए। बसा औकात आगे जो ऑफिसर बैठा होता है या जो अथॉरिटी बैठी है वो आपकी किसी एक पॉइंट को बिल्कुल निगलेक्ट कर दे किसी भी वजह से। देखिए, मूड मिजाज भी होते हैं, अदालत का मूड मिजाज नहीं होता, लेकिन जो सिटिंग पर्सन है उसका मूड मिजाज भी होता है। तो बाज़ औक़ात आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाएं तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हों। एक पॉइंट से आप पीछे हटे हैं, दूसरी प्लीड लीजिए, दूसरे से हटे हैं, तीसरी प्लीड लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। साल जब ख़त्म होता है तो 30 जून लास्ट डेट होती है। उस टाइम पे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि टाइम बार्ड हो रहे होते हैं और ऑफिसर्स जल्दी में उसको इशू कर देते हैं। अब एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि आखिरी दिन पब्लिक हॉलीडे था, उस दिन कलेक्शन के लिए टैक्स ऑफिस खोले गए। जो नोटिफिकेशन आई उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि कलेक्शन के लिए टैक्स ऑफिस खोला गया है। अब उस दिन अगर ऑर्डर पास कर दिया गया है तो वो चैलेंज किया जाएगा लॉ पॉइंट पे। अब ये एक ऐसा लॉ पॉइंट था जो कि हो सकता है एडमिट हो सकता है ना एडमिट हो। बहुत सारी जगहों पे ये एडमिट नहीं हुआ, बहुत सारी जगहों पे एडमिट हुआ भी है, तो आप रिस्क पे आ जाएंगे। तो जहाँ पे लॉ पॉइंट आपको लगता है रिस्क पे आता है, फैक्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखिए। जहाँ पे फैक्ट आपको लगता है रिस्क पे आता है, लॉ पॉइंट को स्ट्रॉन्ग रखिए। तो ये एडजुडिकेशन, जो टैक्स एडजुडिकेशन है, उसके बुनियादी पिलर्स हैं। केस प्रिपरेशन स्टार्ट से लीजिए, शोका से शुरू कीजिए, मुताल्लिका सेक्शन देखिए, रेलिवेंट केस लॉज पढ़िए, उसके बाद आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लीड करेंगे और आप उसकी बहुत अच्छी आउटकम लेके आएंगे।